यूपी टेट 2026 का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें चर्चा हो रही है प्राथमिक में क्या दोबारा से बीएड को शामिल कर लिया गया है, ये बात सही है या गलत है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं एकदम ऑफिशियल। तो जो भी साथी देख रहे हैं इस चैनल को, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी को शेयर कर दें। आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी और इस चैनल पर निःशुल्क यूपी टेट की तैयारी भी कराई जाएगी। तो सबसे पहले खास बात, क्या बीएड प्राथमिक में शामिल है या नहीं। तो देखो, आपको मैं एकदम स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है अभी 1 घंटे पहले, ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग के द्वारा, जो कि परीक्षा कंडक्ट कराएगा। तो ये इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ एकदम ऑफिशियल में, ठीक है। यहाँ से ये आपको यहाँ पर मैं लेके चलूँगा नीचे। तो यहाँ आप नीचे आओगे तो यहाँ 6.3 पर टिप्पणी लिखी हुई है। इस पर बहुत चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर कि प्राथमिक में बीएड को शामिल कर लिया गया। तो मैं आपको एकदम सही ऑफिशियल जानकारी दूंगा, जिससे कि आप भ्रम में ना रहें, बीएड के भाई बहन और डीएलएड बीटीसी के भी, ठीक है। तो यहाँ टिप्पणी है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस पर बहुत लड़ाई हो रही है सोशल मीडिया पर, बहुत सारे चल रहा है कि हाँ बीएड को शामिल कर लिया गया है। तो देखो, यहाँ पर 3 नंबर वाला पॉइंट दे रहा है कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा स्नातक की उपाधि बीएड प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने पर प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ बीएड को शामिल कर लिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। ये जो है नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है 2026 वाला, आज जो जारी हुआ है, ये नोटिफिकेशन 2021 का है, ठीक है। 2021 का नोटिफिकेशन है, उसका ही हूबहू यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कॉपी कर दिया गया है। क्योंकि ये पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा करा रहा है, इसीलिए इनको अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो इन्होंने वो 2021 का जो नोटिफिकेशन था उसको क्रॉस वेरीफाई ना करके डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया एक तरीके का, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक में यानी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के लिए बीएड को अमान्य घोषित कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डीएलएड की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो इस चक्कर में बीएड जो है प्राथमिक में शामिल नहीं है, ठीक है। और ये तो जब की बात थी, जब यूपी में 2018 में जो भर्ती आई थी, 2 भर्ती आई थी, जब एक आई थी 68,500 वैकेंसी आई थी, जिसमें बीटीसी वालों को मौका दिया गया था, जिसमें लगभग 40,000 वैकेंसी खाली रह गई थी। तो उसके बाद में दोबारा भर्ती आई थी, 2018 का नोटिफिकेशन आया था दिसंबर में, 69,000 वैकेंसी आई थी, जिसमें इनको संख्या पूरी नहीं मिली थी शिक्षकों की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि बीएड को जो प्राथमिक में शामिल कर लिया जाएगा और उनको 6 महीने का जो है ब्रिज कोर्स हम करा देंगे, ठीक है। इस तरह की बात की गई थी। तो लेकिन वो तब की बात थी 2018 की, जिसमें 69,000 वैकेंसी आनी थी। लेकिन अब तो संख्या पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी 11 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन के अनुसार उनको हटा दिया गया है। तो ये इस वाला जो 3 नंबर का पॉइंट है, इस पर अभी टिप्पणी हो रही है कि ये क्यों दिया गया है। तो ये मैं आपको बता दूं, आप लोग देख लेना ऑफिशियल 2021 का डाउनलोड कर लेना नोटिफिकेशन, यानी जो भी पुराने हैं उन सबको पता होगा, देख लेना, उसमें भी सेम लाइनें दी गई हैं। तो इसीलिए ये जो है उसी की कॉपी कर दी गई। तो ये मिस्टेक है, देख लेना, कुछ समय बाद अपने आप लोक सेवा चयन आयोग इसकी खुद कहेगा कि यहाँ पर बीएड शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर आपको कह दूँ, यहाँ बीएड शामिल नहीं है। अच्छा, आपको और बताऊँ तो यहाँ पर पात्रता परीक्षा दी गई। अगर पात्रता परीक्षा अभी आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आप यहाँ ऊपर ले जाऊँ तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर कि यूपी टीटी 2026 शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के जो पात्र होंगे, क्या, कक्षा 1 से 5 हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता क्या होगी। तो यहाँ पर देखो नंबर 1 में सबसे पहले क्या दिया गया, डीएलएड या बीटीसी। तो यहाँ कहीं बीएड नहीं, आप पढ़ लेना आराम से, ठीक है। इसके बाद अथवा नीचे आ जाओ, नीचे भी देखोगे आप लोग, यहाँ भी आपको बीएड नहीं मिलेगा, यहाँ भी देखो 2 वर्षीय बीटीसी मिल रहा है, ठीक है। और नीचे आ जाओ, और नीचे आप आओगे तो यहाँ भी तो प्यारे
साथियों यहाँ भी आप देखोगे नीचे तो यहाँ भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ भी आपको 2 वर्षीय जो है डिप्लोमा दिया गया मान्यता प्राप्त, यानी बीटीसी की इसमें भी बात की गई है। यहाँ पर बीएड नहीं दिया गया है। इसके बाद नीचे आओगे अथवा, तो यहाँ भी आप लोग देखोगे बीटीसी देखो लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे आप लोग फिर आओगे नीचे तो आपको यहाँ भी फिर बीटीसी लिखा मिलेगा। नीचे फिर आओगे तो डिप्लोमा यानी जिसको बीटीसी बोलते हैं, ठीक है, या डीएलएड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बीएड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, ठीक है। सब में ये बातें दी गई है तो आप देख पा रहे हो। तो पात्रता में भी यहाँ पर बीएड नहीं दिया गया, तो कहने का मतलब है प्राथमिक में बीएड शामिल नहीं है। वो पॉइंट जो दिया गया था वो गलत दिया गया है, ठीक है। तो बीएड प्राथमिक में शामिल नहीं है, बिल्कुल भी शामिल नहीं है। तो आप लोग जितने भी बीएड के साथी हैं वो इस आप लोग क्या नाम है किसी लालच में, किसी झांसे में ना रहें। इस बात में एकदम क्लियर और कट, एकदम साफ़ सुथरी बात आप ध्यान रखेंगे। प्राथमिक आप शामिल नहीं है। आप जो है 6 से 8 के लिए, ठीक है, आप पूरे पात्र हैं। 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 जो भी आगे प्रोसेस होता है उसमें बीएड शामिल होता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने क्लियर बात बता दी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब सभी को शेयर करें। और बाकी यूपी टेट का डिटेल जो क्या सिलेबस बदला है या नहीं बदला है, इस पर भी मैं आपको वीडियो लाने वाला हूँ। और क्या क्या सिलेबस में और क्या नया देखने को मिल रहा है वो सब पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।